हेलो फ्रेंड्स, GSTR 2A से रिलेटेड आज फिर से एक नया अपडेट आया है जो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। GST में हो रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और इनके साथ आपका अपडेटेड रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलते हैं GST पोर्टल पर। तो दोस्तों GST पोर्टल पर मैं आ गई हूँ और मैंने लॉगिन कर लिया है। GST पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद जब आप अपनी GSTR 2A को व्यू करेंगे तो वहाँ पे आपको दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट अब दिखाई देगा। ये देखिए, मैं अपनी GSTR 2A जो है वो ओपन कर लेती हूँ। तो ये हमने ओपन करी अपनी GSTR 2A। दोस्तों GSTR 2A में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के साथ पार्ट डी भी जो है आ गया है। ये अपडेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने पार्ट ए B2B इन्वॉइसेस पर। तो दोस्तों B2B इन्वॉइसेस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अब आप देख पाएंगे कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। जी हाँ, हमारा आज का जो अपडेट है वो यही है। यहाँ पे आप GSTN ऑफ सप्लायर देख पा रहे हैं, सप्लायर का नेम। साथ ही आपको यहाँ GSTR 1 एंड GSTR 5 अब फाइलिंग स्टेटस भी दिखाई दे रहा है। क्या आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 या GSTR 5 फाइल कर दी है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यस, GSTR 1 एंड GSTR 5 की फाइलिंग डेट भी अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि किस डेट पर उसने अपनी GSTR 1 फाइल की है, या फिर अगर GSTR 5 फाइल की है तो किस डेट पर उसने अपनी फाइल की है। इसी के साथ फाइलिंग पीरियड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस पीरियड की उसने GSTR 1 फाइल की है, GSTR 1 किस डेट को फाइल की है और किस पीरियड की फ़ाइल की है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोनों ही चीज़ें जानना। उसके बाद है GSTR 3B फाइलिंग स्टेटस। क्या आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 3B फाइल कर दी है, यस और नो? क्योंकि अगर आपके सप्लायर ने आपका जो टैक्स है वो जमा करवा दिया है, उसके बाद ही आप उसका ITC ले पाते हैं। तो यहाँ पे वो सभी चीज़ें कि क्या उसने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी है तो किस डेट को फाइल की है, कौन से पीरियड की फ़ाइल की है, क्या उसने अपनी GSTR 3B फाइल करके जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा करा दिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ से देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे फिर भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो टैक्स उसने डिपॉजिट कराया है, क्या उसने पूरा टैक्स डिपॉजिट करा दिया है, क्या जो आपका टैक्स है जो आप ITC क्लेम कर रहे हैं, क्या वो टैक्स वो जमा करवा चुका है। हो सकता है उसने कम टैक्स डिपॉजिट कराया हो, लेकिन फिर भी एक बार आपके सप्लायर का जो कंप्लेंट्स है, GST कंप्लेंट, वो है या नहीं, आप ये वहाँ पे चेक कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप अपना ITC भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी है, GSTR 3B फाइल कर दी है, तो आप कहीं हद तक अज्यूम करके चल सकते हैं कि जो आपका सप्लायर है वो टैक्स जमा करवा चुका है और उसकी GSTR 1 में आपका जो इन्वॉइस है वो दिखा चुका है और आप अपना ITC क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डेटा जो है आपको देखने को मिलेगा। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, इंस्टेंटली डाउनलोड रिकॉर्ड अप टू 500 तक का आपका ये जो है आपको ऑप्शन दिया गया है। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं, अपनी मैचिंग कर सकते हैं कि हाँ ये जो है GSTR 1 में जो है फाइल हो चुकी है, इनका ITC आप इजीली क्लेम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे GSTR 2A में एक इम्पॉर्टेंट आया है। इसी के साथ मैंने आपके साथ एक और अपडेट दोस्तों शेयर किया था, जो कि अगर आप किसी नए सप्लायर के साथ डील करने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको GST पोर्टल पर सर्च टैक्स पेयर का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है। तो सर्च टैक्स पेयर में जाके आप किसी भी टैक्स पेयर का अगर यहाँ पे GSTN नंबर, उसका पैन नंबर एंटर करेंगे तो उसकी जो सभी डिटेल्स हैं वो आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो था इन्फॉर्मेशन यही आई थी कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो कि पहले आपको दिखाई नहीं देता था, वो अब यहाँ पे आ जाएगा। आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डाटा दिखाई दे रहा है। HSN कोड्स, वो किस गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहा है, उनके HSN कोड्स भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। साथ ही यहाँ पे शो फाइलिंग टेबल में जो GSTR 1 और GSTR 3B की जो फाइलिंग है वो भी आपको यहाँ पे सेपरेटली दिखाई दे रही है कि GSTR 3B उसने किस डेट को फाइल की है और GSTR 1 कब फाइल हुई है, तो वो स्टेटस भी आपको दिखाई देगा। GSTR 9 एंड 9C कब उसने फाइल की है। किसी भी टैक्स पेयर का कंप्लेंट स्टेटस अगर आप जानना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन जो है पोर्टल पर आपके पास अवेलेबल है। तो ये 2 अपडेट्स थे। साथ ही अभी हाल ही में मैंने आपके साथ अपडेट शेयर किया है कि दोस्तों जो GSTR 3B है
जो GSTR3B है अब वो ऑटो कैलकुलेट हो करके आपके उसकी एक जो समरी है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अभी रिसेंटली ही अपलोड की है। बेसिकली क्या काफ़ी ज़्यादा जो सवाल उसको लेकर के आते हैं कि क्या जो वो डेटा है जो आपको 3B जो ऑटो कंप्यूटेड 3B आ रही है, जो उसमें डेटा आपको प्रोवाइड किया कराया गया है, क्या वो फाइनल डेटा है, क्या उसके बेसिस पर हम अपनी 3B फाइल कर लें। तो दोस्तों वो सिर्फ आपके लिए एक एडवाइजरी है, आप उससे जो है अपनी बुक्स को रिकंसाइल ज़रूर कीजिएगा। जो भी वहाँ पे आपका डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपकी GSTR1 के बेसिस, यानी कि जो GSTR1 आपने फाइल की है उसमें जो डाटा आपने फीड किया है उसके बेसिस पर आपकी वो जो समरी है वो कंप्यूट हो करके आ रही है। तो वो फाइनल नहीं है, आपको उसको भी अपनी बुक से चेक करना है। और अभी जो सेकंड क्वेरी आ रही थी कि जो अभी क्वार्टरली फाइलर्स हैं जो GSTR1 क्वार्टरली फाइल कर रही हैं, अभी उनके लिए वो समरी जो है जनरेट नहीं हो रही है, जल्दी ही पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगी। अभी केवल मंथली फाइलर्स के लिए वो जो समरी है वो आपको पोर्टल पर दिखाई देगी। तो आप वो देख सकते हैं उसके बेसिस पर कहाँ पे आपको GSTR3B में अपना डेटा फिल करना है, वो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं जब आप अपनी GSTR3B को फाइल करेंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर थी जो रिवर्स चार्ज का डाटा है वो आपको वहाँ पे नहीं दिखाई देगा, वो ऑटो फिल होकर के नहीं आ रहा है, वो आपको मैनुअली ही फिल करना होगा। तो ये 3 चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की है। GSTR3B से रिलेटेड जो वीडियो है वो सेपरेटली मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।